तलिस्मात की दुनिया पर मैं सुफियान आज फिर एक और नायाब अमल के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज मैं दोस्तों आपको तिलिस्मी सुरमे के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि बहुत से लोगों ने मुझे फरमाइश की थी। वैसे तो दोस्तों काले इल्म पर मोहब्बत पर बहुत से अमाल होते हैं जो बहुत ज़्यादा तासीर रखते हैं, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, मगर जो आज का हमारा अमल है ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है और बहुत ज़्यादा तासीर है इस अमल में भी। दोस्तों आज जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ तिलिस्मी सुरमा तैयार करने का, ये तिलिस्मी सुरमा आपको हर तरह के कामों में मदद दे सकता है। जैसे कि अगर आप अपने महबूब की तस्वीर करना चाहते हैं उसमें भी आपको मदद देगा, अगर आप गाहकों का रश चाहते हैं उसमें भी आपको मदद देगा, अगर आपने कोई काम नया स्टार्ट किया है उसमें अगर आपको कामयाबी चाहिए तो ये सुरमा उसमें भी आपको मदद देगा। वो इस तरह से कि आपने ये बनाना है, बनाने के बाद आपने ये सुरमा लगा लेना है अपनी आँखों पर। सुरमा लगाने के बाद जो आप जिस भी इंसान को देखोगे वो आपका दीवाना हो जाएगा। ये एक बारहा का आजमूदा अमल है काले इल्म का, जो मैं आज आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूँ। आज के जो हमारे अमल का तरीक़ाकार है वो यूँ है कि ये अल्फाज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये अल्फाज आपने पढ़ते हुए सुरमा तैयार करना है। इली इली मा इली, दोस्तों ये अल्फाज हैं जो पढ़ते हुए आपने सुरमे को तैयार करना है। आपने डली वाला सुरमा पंसारी की दुकान से ले लेना है जो पत्थर की सूरत में होता है, उसको आपने पीसते हुए ये अल्फाज पढ़ने हैं। और ये अमल जुम्मे के दिन 12 बजे से लेकर 2:30 बजे के दरमियान शुरू चांद में कर सकते हो। मतलब आपने ये अमल शुरू चांद में जुम्मे के दिन दोपहर 12 बजे से लेकर 2:30 बजे के दरमियान किसी भी वक्त कर सकते हो। सुरमे को खर्ल करते हुए आपने ये अल्फाज पढ़ते रहना है। जब आप देखिए कि सुरमा बिल्कुल बारीक पिस चुका है तो आपने उसके ऊपर फूंक मार देनी है और वो सलाई अपनी आंखों में लगा लेनी है। और दोस्तों इस तरह से हमारा ये तिलिस्मी सुरमा तैयार हो जाएगा। इस अमल में कोई परहेज़ नहीं है, सिर्फ आपने ये ख्याल करना है कि जब आप ये सुरमा खल कर रहे हों, मतलब पीस रहे हों, तो आपने ये अल्फाज अपनी ज़ुबान पर विर्द में रखने हैं। ये काले इल्म का बहुत ही लाजवाल अमल है जो आज मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े ख़त्म नहीं हो रहे, या फिर आप रोज़ी रिज़्क़ की वजह से परेशान हो, या फिर आप गाहकों का रश चाहते हो या महबूब की तस्खीर चाहते हो, तो इस अमल से आप बाआसानी इन चीज़ों की तस्खीर आप कर सकते हो। मैं तरीक़ाकार एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि ये अल्फाज इली इली मा इली पढ़ते हुए आपने सुरमे को खर्ल करना है, यानी कि पीसना है। पीसने के बाद जब वो बिल्कुल बारीक हो जाए तो आपने उस पर दम कर देना है। ये अमल आपने जुम्मे के दिन शुरू चांद में 12 बजे से लेकर 2:30 बजे के दरमियान में करना है। और इस अमल में कोई परहेज़ नहीं है, आप कहीं पर भी बैठ कर ये अमल कर सकते हो। हाँ, ये एक बात का ज़रा ख्याल रखिएगा कि आप जब पढ़ रहे हों तो आप किसी से बात वगैरह ना कीजिएगा, क्योंकि अमल में खलल आ जाएगा और अमल की तासीर पूरी तरह से आप पर ज़ाहिर नहीं हो सकेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का मेरा अमल आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी बात की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट्स बार में कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं, या दिए गए नंबरात पर रब्ता करके भी रहनुमाई ले सकते हैं। और दोस्तों हमारे इन वीडियोज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि यह रहनुमाई का सिलसिला और लोगों तक भी फैल सके। और जो लोग नूरी अमाल करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मैं दे दूंगा, वो भी हमारे ही चैनल है, आप उस पर विज़िट करके उन चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और उन चैनल की वीडियोस भी आप देख सकते हैं। वो मुसलमानों के लिए है, ये गैर मुस्लिम भाइयों के लिए है चैनल। दोस्तों हमारे इस वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करें ताकि ये हमारा एक रहनुमाई का जो सिलसिला है ये और लोगों के साथ भी जुड़ सके और लोग भी इससे फैज़याब हो सके। और दोस्तों हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियोज़ आप तक पहले पहुँच सके। और इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अमल के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।